हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आज आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन देखेंगे क्लास एट्थ चैप्टर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट, इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जब प्रॉपर्टीज देख रहे हो, क्लास 8th में पढ़ रहे हो, तो प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको यह वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तब आपके उसके स्टेप्स जो हैं, उसके जो ऑपरेशन, जो ऑर्डर्स हैं, वो आपके तब समझ में आएंगे। अगर आपने एक पार्ट देख लिया एडिशन, तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, वो छूट जाएगा। अगर वो देख लिया, मान लो आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं देखे, तो वहां पर वो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप यह वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। ठीक है, अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन क्लास 7th में इंटीजर में भी अपन पढ़ के आए। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था? a प्लस बी विच इज इक्वल टू सी, और सी भी क्या था? एक इंटीजर। a इज द इंटीजर एंड b ऑल्सो इंटीजर, एंड रिजल्ट ऑल्सो क्या मिल रहा था अपने को? इंटीजर मिल रहा था। अब अपन क्लास 8th में रेशनल नंबर, चैप्टर फर्स्ट क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो मैं आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर जो अपना चैप्टर है, उसी की लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूं, उसी की लैंग्वेज में समझना आप। मीन्स रेशनल नंबर है तो मैं प्रॉपर्टीज भी आपको क्या किसमें करवा रहा हूं? रेशनल नंबर में करवा रहा हूं, ताकि आपके इजी वे में प्रॉपर्टीज जो रेशनल नंबर की है वो समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आप जब अपना चैप्टर में देखोगे, चैप्टर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, तो उसमें आपको जब अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं, बुक में भी देखते हैं, तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उस तरह से आपको बुक में भी नहीं समझाई हुई मिलेगी। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स भी अपने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में देखने के बाद में आप इजी वे में क्लोजर प्रॉपर्टी को, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद में आप क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अपन या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? उनके ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसकी लैंग्वेज में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपना ऑर्डर आता है, ऑपरेशन आता है एडिशन। एडिशन मीन्स प्लस करना है। ठीक है, मीन्स इंटीजर, क्लास 7th में अपन ने जो इंटीजर का चैप्टर जो देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, वही है a प्लस बी विच इज इक्वल टू सी, और सी इज द इंटीजर। अब देखो इसमें मैं क्या है, रेशनल नंबर के लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। a अपॉन बी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी। रेशनल नंबर्स डेफिनेशन क्या थी कि p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p इज नोमिनेटर एंड q इज डिनोमिनेटर, एंड वेरेवर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं p बाई क्यू फॉर्म में ही आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को समझा रहा हूं। ठीक है, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी विच इज इक्वल टू e अपॉन f। मीन्स अगर अपन किन्हीं दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो अपना जो रिजल्ट है वो भी अपने को क्या मिल रहा है? रेशनल नंबर मिल रहा है। मीन्स क्या मिल रहा है? रेशनल नंबर। ठीक है, रिजल्ट भी क्या मिल रहा है अपने को? रेशनल नंबर। आइए अपन एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल्स अपन लेते हैं। 1/5 प्लस 2/5। 1/5
इज द रेशनल नंबर बिकॉज दिस इज p अपॉन क्यू फॉर्म। 2/5 ऑल्सो रेशनल नंबर। अब इनको क्या करना है, अपने को ऐड करना है। और जब अपन टू फ्रैक्शंस या टू रेशनल नंबर्स को जब अपन ऐड करते हैं, अपन पिछली क्लासों में अपन ने देखा है फ्रैक्शंस को जब अपन ऐड करते हैं, टू और मोर देन फ्रैक्शंस को जब अपन ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स के अपन क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1/5 प्लस 2/5 एलसीएम इज 5 बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम 5 and 5। ठीक है, मैं इजी रेशनल नंबर्स इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके इजी वे में क्या हो जाए, थोड़ा समझ में आ जाए रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, इसलिए मैं थोड़ा इजी ले रहा हूं। फिर अपन जैसे ही अपन चैप्टर के एक्सरसाइज पे चलेंगे तो वहां जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको डिटेल में अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर 5 and 5 तो एलसीएम इज 5। ठीक है, अब जब एलसीएम सेम है तो 5 को अपन एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जब अपन डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 और न्यूमरेटर से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज क्या आ जाएगा अपने पास 2। राइट, तो ये हो जाएगा 1 + 2/5। तो 1 + 2 इज क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3। 3/5। 3/5 इज द रेशनल नंबर। यस ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज p अपॉन q फॉर्म। किस फॉर्म में है, p अपॉन q फॉर्म में है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज द रेशनल नंबर। यह क्या है अपना रेशनल नंबर है। ठीक है, दिस इज द रेशनल नंबर। राइट, मींस एडिशन इज द क्लोजर। एडिशन जो है, जो ऑपरेशन है, ऑर्डर है, ये क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज एडिशन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। राइट, फर्स्ट ऑपरेशन आपके समझ में आया। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड ऑपरेशन पे, और सेकंड क्या है, सब्ट्रैक्शन। एडिशन की जगह अपन क्या ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करना है। ठीक है, अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ साइन को चेंज कर देना है। a/b माइनस c/d विच इज इक्वल टू e/f। मींस अपन को क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर मिलना चाहिए। चलो देखते हैं, नंबर में सेम रख लेता हूं। 1/5 माइनस 2/5। एलसीएम क्या हो जाएंगे दोनों के 5। ठीक है, अब यहां पर 1 था और यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा, बाकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। मींस 1 - 2। ठीक है, तो 2 में से अपन 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। अब देखिए यहां पर क्या है, माइनस। माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, मींस माइनस का साइन है, और ये नंबर 2 बिगर है, तो यहां पर साइन भी किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। तो रिजल्ट इज -1/5। रिजल्ट इज -1/5। -1/5 इज द रेशनल नंबर। यस ऑफ कोर्स, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने स्टार्ट करवाया था उसमें मैंने बोला था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल आर रेशनल नंबर्स। साइन नेगेटिव का हो सकता है, माइनस का हो सकता है और प्लस का हो सकता है, डजंट मैटर, बट किस में होना चाहिए, p/q फॉर्म में होना चाहिए। और q अपना क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। राइट, मींस -1/5 इज द रेशनल नंबर। यस, दिस इज द रेशनल नंबर। मींस सब्ट्रैक्शन इज क्लोजर प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है। यस ऑफ कोर्स, क्लोजर एट सब्ट्रैक्शन इज क्लोजर प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है। मींस सब्ट्रैक्शन पार्ट भी हो रहा है। ठीक है, मींस रिजल्ट अपने को e/f मींस रेशनल फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मींस क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर अपना सेम रहेगा, 1/a/b मल्टीप्लाई बाय c/d विच इज इक्वल टू e/f। ठीक है जी, अपन इसको देख लेते हैं। नंबर अपन कोई और भी ले लेते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7। फर्स्ट रेशनल नंबर इज 2/7, सेकेंड रेशनल नंबर इज 3/7। राइट, अब क्या करना है, इस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो 2 फ्रैक्शंस आर देयर, 2 और मोर फ्रैक्शंस एंड बिटवीन साइन इज मल्टीप्लाई। किसका साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, देन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। मींस ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, मींस नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अब इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर वाले को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो। अब आंसर देखो 3 2 जा 6, ओके, एंड 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 6/49 is the rational number. Yes, of course, because this is also P/Q फॉर्म। किस फॉर्म में है? P/Q फॉर्म में है। तो अपन ये कह सकते हैं 6/49 is the rational number, means multiplication is the closure under multiplication, means अपन क्या कह सकते हैं कि दिस नंबर या ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, क्लोजर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, सॉरी मल्टीप्लाई जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन इस पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका साइन भी रहने दीजिए। नेक्स्ट अपन ऑपरेशन पे चलते हैं, क्या आएगा, डिवीजन। डिवीजन मींस क्या करना है अपने को, डिवाइड करना है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। साइन को क्या करना है, चेंज करना है, A/B डिवाइड बाय C/D विच इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर E/F। देखिए 2/7 डिवाइडेड बाय 3/7, नंबर में वही रेशनल नंबर्स रख लेता हूं, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या रहेगा इस कंडीशन में, एज यूजुअल से 2/7। अब क्या करना है, जब 2 फ्रैक्शंस या मोर देन फ्रैक्शंस अपने पास हो और अपने को या अपन कह सकते हैं रेशनल नंबर्स हो एंड बिटवीन साइन क्या हो, डिवाइड, किसका साइन हो, डिवाइड, उस कंडीशन में साइन रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड सेकेंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मींस डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेकंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल द सेकंड फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन को क्या करना है, सेकंड रेशनल नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहां हो जाएगा 7/3। अब वही सेम कंडीशन रहेगी, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। बट यहां देखो अपन एक चीज, अपन एक काम और कर सकते हैं, 2 फ्रैक्शंस आर देन एंड बिटवीन साइन किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है, मींस 7 और 7 क्या हो सकते हैं, कैंसल आउट हो सकते हैं, ठीक है। 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, मींस कैंसल आउट हो गए। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। 2/3 is the rational number, yes of course 2/3 is the rational number, means क्लोजर अंडर डिवीजन पे भी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, क्लोजर अंडर डिवीजन पे भी अप्लाई हो रहा है। बट यहां 2 सिचुएशन होगी, ये ध्यान रखना, यहां पर क्या होगी, 2 सिचुएशन होगी। आपका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 को छोड़ के, मींस 0 को अगर अपन छोड़ के कोई अपने पास रेशनल नंबर है और अपन उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि दिस क्लोजर अंडर डिवीजन पे अप्लाई हो रही है। बट अगर डिनोमिनेटर 0 है तो अपन ये कहेंगे कि इस पे क्या नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना, यह 2 कंडीशन बनती है डिवीजन पार्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में अलग मेथड चलता है, लेकिन यहां देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां आ गया 2/0 डिवाइडेड बाय 3/7, ठीक है। मींस इस कंडीशन में अपन ये कह सकते हैं, जैसे मान लो यहां पर भी आ गया 3/0। अब मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी रेशनल नंबर आपके P/Q फॉर्म में है, बट अपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अपना Q है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q अगर 0 आ रहा है, उस कंडीशन में उस रेशनल नंबर को अपन डिफाइंड नहीं कर सकते, इनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अपन यह कह सकते हैं कि क्लोजर अंडर डिवीजन इज नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन, ठीक है। मींस इस प्रॉपर्टी पे यह अप्लाई नहीं हो रहा है। किस सिचुएशन पे, किस कंडीशन पे, वो मैंने आपको बता दी कि क्यों है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बट न्यूमरेटर 0 हो सकता है। 0/2 इसको अपन डिफाइंड कर सकते हैं, बिकॉज 0 इज द रेशनल नंबर। 0 क्या है, रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना, 0 इज द रेशनल नंबर। 0/2 को अपन डिफाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
मींस जीरो इज द रेशनल नंबर, बट डिनोमिनेटर में अगर अपना क्या है जीरो है तो उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। अगर अपन जीरो को छोड़ के अगर कोई भी अपन रेशनल नंबर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन ये कह सकते हैं कि डिवीजन इज क्लोजर अंडर पे अप्लाई हो रहा है। अगर अपना डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो उस कंडीशन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो अपन इस सिचुएशन पे अपन यहां पर नहीं भी कर सकते हैं और यस भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। बट जीरो है वो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये होगी अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे अपन चलेंगे। सेकंड अपनी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपन ने इंटीजर में भी क्या पढ़ी थी? इंटीजर जो क्लास 7th में चैप्टर था उसमें भी अपन ने पढ़ी थी। बस इसमें उसमें क्या था, इंटीजर का पार्ट था, रेशनल नंबर नहीं था। और 8th क्लास में अपने पास क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। मीन्स p/q फॉर्म में अपन को बताना है। तो यहां पर अपन इसके ऑपरेशन पे चलते हैं। सबसे पहले एडिशन, राइट। अब उसमें क्या था, a प्लस बी। देखो इंटीजर में आपको मैं बता देता हूं, a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स LHS और RHS दोनों क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। तो वो अप्लाई हो रहा था, अदरवाइज नहीं। अब इस सिचुएशन में अपने को क्या करना है, यहां पर अपन लेते हैं रेशनल नंबर्स a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी विच इज इक्वल टू, अब यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, a अपॉन बी प्लस सी बाई डी, ठीक है, सी अपॉन डी। अब अपने को RHS में क्या करना है, जो सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। अगर अपन उन्हीं रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो क्या रिजल्ट में डिफरेंट आएगा, वो चीज अपने बतानी है। अगर इक्वल आ रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। देखो कैसे, अपन लेते हैं 2/7 प्लस 3/7, a अपॉन बी हो गया अपना 2/7 प्लस c अपॉन डी हो गया अपना 3/7। अब RHS में क्या करना है, इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, 3/7 प्लस 2/7, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम हो जाएगी अपने पास 7 एंड न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो 2 + 3। इधर भी क्या हो जाएगा एलसीएम 7, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। अब देखो यहां पर था 2 + 3 और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा 3 + 2। अब अपन को देखना है कि अपन जब उनको ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो क्या रिजल्ट में अपने को डिफरेंट आता है। अगर आता है तो अपन कह देंगे नो अप्लाई नहीं हो रहा है। अदरवाइज LHS और RHS इक्वल आ रही है तो अपन कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, तो अप्लाई हो रही है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 इज 5, 5/7 एंड 3 + 2 इज 5, 5/7 मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। मीन्स एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रही है। तो अपन यहां कह सकते हैं यस, क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के पार्ट पे अप्लाई हो रही है। LHS और RHS क्या आ रही है अपनी, इक्वल आ रही है, राइट। अब अपन शायद ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है अपना, सब्ट्रैक्शन। सेकेंड पार्ट इज वही अपना जो क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन ने देखा है, वही क्या है अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बस अपने को क्या करना है, बस ऑर्डर को चेंज करना है। यहां पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी विच इज इक्वल टू c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी, राइट। चलो देखते हैं 1/5 माइनस 2/5। नाउ इन RHS चेंज द ऑर्डर इज 2/5 माइनस 1/5, राइट। चलो LCM बोथ द रेशनल नंबर्स इज 5 एंड न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर दो 1 - 2 विच इज इक्वल टू 5 एंड यहां पर सिचुएशन क्या बन जाएगी 2 - 1, राइट। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1, साइन जो बिगर का है वो ही रहेगा, -1/5 विच इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1, 1/5। अब देखिए इन LHS
-1/5 मीन्स नेगेटिव रेशनल नंबर मिल रहा है। इन RHS 1/5 अपने को क्या मिल रहा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर मिल रहा है। बोथ द आर इक्वल? नो। व्हाई? बिकॉज इन LHS साइड नेगेटिव रेशनल नंबर एंड इन RHS साइड पॉजिटिव रेशनल नंबर, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या सब्ट्रैक्शन पार्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऑर्डर पे अप्लाई हो रहा है? नो, नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन के पार्ट पे ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के सब्ट्रैक्शन के पार्ट पे अप्लाई ऑर्डर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके अपन थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड ऑपरेशन या थर्ड ऑर्डर पे चलते हैं। थर्ड हो जाएगा अपना मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए A/B multiply by C/D and in RHS C/D multiply by A/B। चलो देखते हैं। 2/5 multiply by 3/5, right? In RHS 3/5 multiply by 2/5 मीन्स रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दिया अपन ने, राइट? अब two rational numbers are there, between sign is multiply, then numerator multiply by numerator and denominator multiply by denominator। 3 2 जा 6। देखो मैं एक बार एक लाइन और लिख देता हूं, 2 into 3 upon 5 into 5 which is equal to 3 into 2 multiply by 5 into 5। now multiply 3 2 जा 6 upon 5 5 जा 25 which is equal to 3 2 जा 6 and 5 5 जा 25। LHS और RHS इक्वल? यस ऑफ कोर्स, 6/25 which is equal to 6/25। both the sides are equal। LHS which is equal to RHS means ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन के पार्ट पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब अपन उनके ऑर्डर को चेंज करके और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या LHS और RHS इक्वल आ रही है? यस, LHS which is equal to RHS means मल्टीप्लीकेशन के पार्ट पे क्या हो रही है? प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मीन्स अगर उसके ऑर्डर को अपन चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। LHS और RHS दोनों क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, वही अपन को बताना है। ठीक है, अब चलिए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इज डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या करना है अपने को? डिवाइड करना है, साइन को चेंज करना है। ठीक है, चलो 1/3 डिवाइड बाय 2/3। नाउ चेंज द ऑर्डर, 2/3 डिवाइड बाय 1/3। नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन एज यूजुअल सेम एंड सेकेंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल द सेकेंड फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन को क्या करना है? डिवाइड की जगह साइन को चेंज कर दिए, चेंज द साइन, डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड सेकेंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका 3/2। ठीक है, एंड इन सेकेंड RHS साइड 2/3 एंड डिवीजन की जगह साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल द सेकेंड फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 3/1। ये हो जाएगा 3 and 3 कैंसल आउट, रिजल्ट इज 1/2। 1 multiplied by 1 is 1 and 1 multiplied by 2 is 2 which is equal to 3 and 3 are cancel out। तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1। LHS and RHS both are equal? No. Why? Because in LHS side 1/2 and in RHS 2/1। न्यूमरेटर में यहां पर 1 आ रहा है और इस साइड में न्यूमरेटर में 2 आ रहा है। इधर डिनोमिनेटर इज 2 और इधर डिनोमिनेटर इज 1। तो बोथ द साइड्स आर इक्वल? नो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS मींस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या है, ये डिवीजन के पार्ट पे अप्लाई हो रहा है? नो, डिवीजन के पार्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये भी ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो वैसे भी अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर
कंप्लीट, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई हो। और आई थिंक ये दोनों प्रॉपर्टी, यह कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आप कभी भी नहीं भूलोगे। अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोथ आर कंप्लीट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी पे अपन चलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज अगर इजी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करें, कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा और आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ में जो प्रॉब्लम होगी उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। राइट, धन्यवाद।